है तो इनको। एक चीज और है ये, बहुत जगह पे मैंने कमेंट में भी देखा था और इनके तर्क में भी देखता हूँ, तर्क वितर्क में भी, कि ये कहते हैं कि कबीरदास जी ने तो मूर्ति पूजा का खंडन किया है, धजिया उड़ाया है। तो गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, ठीक है, तो गुरु और गोविंद दो खड़े हैं, तो तो गोविंद का तो उन्होंने काको लागो पाए में तो उन्होंने मूर्ति का ये कर दिया, स्थापित कर दिया। और बहुत से ऐसी हम्म। चीजें हैं जहां पर स्थापित कर देते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े हैं ना, काको लागो पाए बलिहारी गुरु बिल्कुल आपने बिल्कुल। गोविंद ये बताए। तो वो मान बिल्कुल। रहे हैं कि उनके गुरु ने गोविंद से मिलाया, वो तो मान रहे हम्म। हैं। अच्छा ये नहीं नहीं नहीं, अब वो क्या कहेंगे मालूम है, इसका जब उत्तर दिया गया तो वो कहते हैं यहाँ पर वो गलत कह रहे हैं, वो अर्ध हम्म। कुटकुट न्याय वाला, यहाँ पर वो गलत कह हम्म। रहे हैं। अच्छा ये जितनी भी हम्म। चीजें खंडन करते हैं, ठीक है, ये अर्ध कुटकुट न्याय से ही करेंगे, हम्म। स्वयं से नहीं कर पाएंगे। कहीं से लेके आए, कहीं हम्म। से कुछ लेके आए, कहीं से कुछ लेके आए। देखो यहाँ पे इसने ये भी कहा है, अरे भाई उस किसी ने अगर निराकार के बारे में कहा है तो साकार के बारे में भी कहा है। आप केवल निराकार को लेकर आ जा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो खंडन हो गया, खंडन हो गया। आप अगर जाएंगे तो वही आचार्य साकार के बारे में भी बोले हैं, है ना। तो हम्म। ये चीज वो नहीं देखेंगे। और लाइव तो खैर आने से रहे ये लोग बात करने के लिए। हाँ भाई, वह नहीं करेंगे ये, बस वो पोस्ट पोस्ट खेल रहे हैं आजकल। आजकल वो सब चल रहा है इनका, और कटिंग काट काट के वो दिखा रहे हैं वीडियो में, कुछ यहाँ से यहाँ लिया तक पोस्ट कहते हैं कर दिया। कि यहाँ तक कहते हैं कि जो सतयुग में तो अधर्म था ही नहीं, तो फिर ये कहाँ से फिर धर्म की स्थापना के लिए आ गए, और धर्म की स्थापना कर दी तो स्थापना रहनी चाहिए, फिर तो बढ़ना चाहिए, वो घट कैसे रहा है। तो महापुरुष आकर के जब वो धर्म की स्थापना कर रहा है तब कैसे घट रहा है, वो बताइए। हम्म। जब महापुरुष आके कर हम्म। रहा है तो वो भी तो घट रहा है आपके अनुसार। हम्म। आप तो बिल्कुल एक तो आप बिल्कुल। कह रहे हो कि अगर धर्म की स्थापना अगर भगवान ने कर दी, अगर आकर के, तो फिर जी। वो घटना मतलब वो तो बढ़ना चाहिए, है ना। और फिर आप कह रहे हो कि नहीं, धर्म की स्थापना जो है महापुरुष आकर के करते हैं, तो फिर महापुरुष जब आकर के कर रहे हैं तो फिर वो भी बढ़ना चाहिए। हम्म। तो कहने का अर्थ है कि बड़ा आसानी, ये लोग तर्क भी ऐसा देते हैं कि बड़ी आसानी से इसका खंडन कर दिया जाए, शास्त्र तक जाने की जरूरत ही ना पड़े, सिर्फ तर्क से ही और इसका दूसरा, खंडन हो वो सकता है। तो उसमें ये भी है ना, सतयुग का जो टाइम है वो कलयुग से 4 गुना ज्यादा है ना। त्रेता का जो है 3 गुना ज्यादा है, द्वापर का 2 गुना हम्म। ज्यादा है। और सतयुग में 4 अवतार हुए, त्रेता में 3 अवतार हुए, द्वापर में 2 हुए, जो मुख्य मुख्य अवतार हैं। वैसे तो भगवान विष्णु भगवान के 21 अवतार कहे जाते हैं, लेकिन जो मुख्य अवतार हैं, तो उस हिसाब से कहा जाता है कलयुग में जो है वो अभी आने वाले हैं हमारे अवतार, जो कलयुग के अंत में होंगे। अभी नहीं होंगे, बहुत सारे लोग तो अभी से कुछ दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, वो एक अलग वो चला रखी है लोगों ने, गलत धारणाएं हैं। फिर जो रासलीला के ऊपर जो अनैतिक संबंध के जो ये झूठे आरोप ये सब लगाए जाते हैं, तो इसके ऊपर भी जो है बहुत सारे इनके आक्षेप हैं। जबकि श्रीमद् भागवत में बड़ा ही स्पष्ट लिखा हुआ है वहां पर 10:33-39 में कि जो ईश्वर नहीं है, ये जो लीलाएं हैं वो उनका अनुकरण ना करे। भगवान की जो लीलाएं हैं वो अनुकरणीय नहीं है, बड़ा ही साफ लिखा हुआ है 10:33-39 में। अगर किसी को मतलब रेफरेंस चाहिए होगा तो मैं वो रेफरेंस बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। एग्जैक्टली दसम दसम स्कंद में है ये, द्वितीय खंड में आपको मिलेगा। अच्छा एक चीज और भी है ना इनका सबका डिस्कशन का, मैंने देखा है कई वीडियो, जब शिवांश भाई का देखा था ना, तो शिवांश भाई कैसा है ना कि ज्यादा चीजों को उनके खंडन करते नहीं है, उनसे खाली लेते हैं इन्फॉर्मेशन, बाद में फिर वो तर्क और इस पे बात होता है। तो हमेशा देखा है ना कि पहले ही अपनी बात को रखना चाहते हैं, नहीं नहीं पहले मेरी बात सुन लीजिए, नहीं नहीं मेरी पहले बात सुन लीजिए। मतलब ऐसा लगता है ना कि वो स्थापित करने के लिए आए हैं, मैं स्थापित कर दिया और मैं जा रहा हूँ। हाँ, मतलब अगर ये बात भी है। सामने वाले की बात भी तो सुनो, अगर वो मान लो हो सकता है आपकी बात को काटे, तो अच्छा जब वो हम्म। बात काटने लगते हैं ना, अगर वही नहीं कोई भी अगर बात को काटने लगे ना, तो फिर वो आप देखिएगा क्वेश्चन नहीं सुनेंगे, वो किसी गहन सोच में डूब जाते हैं। अरे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये तो हमारा अब ये हो गया वो हो गया, गहन सोच में चले जाएंगे। कि फिर क्या बोलेंगे कि नहीं नहीं अब बस हो गया, अब आप बंद कीजिए कीजिए आप कैमरा, कोई भी हो, बस हो गया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपनी बातों को रखने आते हैं, हमारी बात रख दी आप मानो, और नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन क्वेश्चन मत करो, जी बिल्कुल। है ना। तो प्रश्न फिर ऐसे ही होना प्रश्न चाहिए था कि भगवत गीता में पहला अध्याय अर्जुन ने रख देना चाहिए था। मैंने बोल दिया ना, तर्क दे दिया ना कि इस आधार पे मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब वो आगे मत बढ़ाओ। तो सोचो फिर आज भगवत गीता कैसे होती अगर प्रश्न उत्तर नहीं होते तो। ये अर्जुन ने तो तर्क अच्छे दिए थे, उस तर्क को भगवान ही काट सकते थे, लेकिन नहीं, अर्जुन अब ये बोलते कि नहीं नहीं मैंने रख दिया है, ठीक है, अब आप उसको काटो मत, अब बंद करो ये सब, ठीक है, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। तो सोचिए फिर क्या होता। अरे भाई कितने भी शास्त्र है, सब प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर से, तो ये कॉमन सी चीज है ना, जनता को समझना चाहिए, सनातनियों को समझना चाहिए, सच्चे सनातनियों को, कि हम हमारे मन में जितने प्रश्न आएंगे हम करेंगे, और सच्चा गुरु वही रहेगा, सच्चा मेंटर भी वही रहेगा ना, जो उसको तुरंत उसका उत्तर देते जाए, जितना हम प्रश्न करेंगे उत्तर देते जाए, काटे नहीं किसी भी चीज से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो तो है, वो तो है।
तो एक तो वो आता है, दूसरा जो 16,108 विवाह का आता है, उसमें ये लोग आक्षेप लगाते हैं कि कोई भी मनुष्य इतनी विवाह क्यों करेगा, और अगर भगवान श्री कृष्ण ने इतने विवाह किए तो फिर इससे गलत मैसेज जाएगा, सनातनियों पे बहुत गलत मैसेज जाएगा। तो भाई जब तक आर्य समाज नहीं बना था तो इतने वर्षों तक तो हम भगवान श्री कृष्ण की इन विवाह वाली जो प्रकरण है उनको मानते थे, लेकिन किसी ने भी तो इनका अनुकरण नहीं किया, समाज पे तो गलत प्रभाव नहीं पड़ा, है ना। तो फिर ये जो आपने जो झूठा एक आरोप एक बना रखा है, एक दायरा कि भैया ये ऐसा लोग करेंगे, जब वो वही लोग करेंगे जो लोग ये शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, परंपरा से नहीं करते हैं, वही लोग हो सकता है अज्ञानवश उसको गलत समझ लें। जैसे आजकल जो है बहुत सारे गाने बना देते हैं ये बॉलीवुड वाले, तो उनमें वो लोग भगवान श्री कृष्ण की जो इन लीलाओं के ऊपर जो राधा ऑन द डांस फ्लोर ऐसे करके बहुत जो अश्लील गाने इन्होंने बना रखे हैं, तो जब आप कृष्ण तत्व को समझोगे तभी तो ना विरोध कर पाओगे। जब आप समझोगे ही नहीं तो आप विरोध नहीं करोगे, आप उनको मनुष्य की नजर से देखोगे, तब तो आप इन विधर्मियों का नहीं विरोध कर पाओगे, उनके द्वारा बनाए गए जो ये गलत गाने हैं उनका विरोध नहीं कर पाओगे। हम तो जब भी अच्छा, ये ये चीज जी जी हाँ, बोलिए। बोलिए बोलिए आप। ये चीज हाँ नहीं मैं कह रहा हूँ समझती है कि जब जनता जब कि जब ये जब वो दुर्गा अच्छा, पंडाल ये जो लगते हैं। बॉलीवुड हाँ वाले जब आपने जो बताया ना, बहुत अच्छा मुझे याद आया। बॉलीवुड वाले जब बताएंगे ना तो कभी डायरेक्टली नहीं बताएंगे, मैं हम्म। करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, दूसरा हाँ करे तो हाँ। रास लीला है। अब वो डायरेक्ट कृष्ण का नाम तो ले नहीं सकते, लेकिन वो हम्म। इनडायरेक्टली भी इतना डायरेक्टली बोलते हैं ना, इससे कानूनी कार्रवाई ना हो, इतनी सूझबूझ से बोलते हैं, कानूनी कार्रवाई भी नहीं होगा, हमने तो किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन वो इनडायरेक्टली ऐसे डायरेक्टली फेंकते हैं ना कि उनको पता है कि ये जो जनता इतनी सीधी है, इतनी भोली है कि ये भाषा समझ जाएंगी। बहुत अच्छा आपने बताया, हम्म। गाने गाने के माध्यम से बहुत लोग फंसे हैं। बहुत लोग फंसे हैं बिल्कुल। तो उसका उसका विरोध वही कर पाएगा ना जिसको ये पता होगा कि ये जो गाना बन रहा है वो गलत बन रहा है। अभी दुर्गा पंडाल लगे थे पीछे, तो मैंने भी अभी 1-2 साल से विरोध करना शुरू किया है। जहां जहां मेरे को वो गाना बजता हुआ सुनाई देता है तो वहां मैं जाता हूँ और उनसे ये पूछता हूँ कि आपको नहीं लगता ये जो गाना आप बजा रहे हो ये हमारे भगवान का अपमान है? तो थोड़ी देर में वो लोग ये बात को समझ लेते हैं, फिर वो बंद कर देते हैं, कहते हैं हाँ ये गलत है। मैंने कहा खाली मस्ती के लिए आपको अगर नाच गाना करना ही है तो दूसरे जो गाने हैं वो बजा लीजिए, आपको ये गाना बजाना ही क्यों है जिसमें कि हमारे भगवान का अपमान हो रहा है, जिन भगवान को हम मंदिर में पूज रहे हैं। तो वो ये बात समझते हैं और फिर वो बंद कर देते हैं। ऐसा बहुत बार जो है वो हमने खुद किया है। जब ऐसे सनातनी पैदा होंगे जो इस बात को समझेंगे कि भगवान की जो लीलाएं हैं वो अनुकरणीय नहीं है और हमारे जो राधा रानी है, राधा माँ है, उनका अपमान नहीं होना चाहिए, जब वो समझेंगे तभी तो ना विरोध कर पाएंगे। जब वो समझेंगे नहीं तो विरोध कहां से होगा? सभी आर्य समाज की विचारधारा से समझ वो कर लेंगे तो वो तो मनुष्य की नजर से देखेंगे, महापुरुष की नजर से देखेंगे। फिर आप महापुरुष की नजर से जब देखोगे तो फिर विरोध भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने किसको पकड़ रखा होगा? आपने तो दयानंद सरस्वती जी को पकड़ रखा होगा। आपके लिए तो वही महान है, आपके लिए कृष्ण उतने महान नहीं है ना, आपके लिए तो दयानंद सरस्वती जी महान है। तो जब आप ईश्वर तत्व को समझोगे, जब आप मानोगे कि हमारे शास्त्रों में जो बात लिखी है और ये जो इनके द्वारा बताई जा रही है बात ये गलत है, तभी तो विरोध कर पाओगे। शिवान जी बिल्कुल ठीक करते हैं और ऐसे सनातनी होने चाहिए समाज में। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इसमें। मैं आपको बताऊं, एक गाना मैंने सुना था, वो पिक्चर था वो कुछ शूट आउट एट लोखंड वाला, उसमें गाना था तो मैंने सुना, तो अब मुझे जाकर के वो स्ट्राइक हुआ। उसमें वो एक बार में वो लोग नाच रहे हैं, एक बार बाला के लिए गाना लिखा गया है कि इस तेरे किताबी चेहरे को गीता की तरह मैं पढ़ता हूँ। सोचिए, अच्छा। ये बकायदा उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, कि इस तेरे किताबी चेहरे को मैं गीता की तरह पढ़ता हूँ। अभी यही इसकी जगह कुरान आ जाता, या सत्यार प्रकाश आ जाता, या बाइबल आ जाता, या इत्यादि कोई और आ जाता, तो फिर देखते आप कितना हंगामा होता। लेकिन गीता आ गया, इसका कोई विरोध नहीं करेगा, ठीक है, विरोध हम्म। करते तो आगे बनता ही नहीं। हम्म। आप पब्लिक को समझना चाहिए कि देखिए ये एक्टर्स है, ये इनका काम है एक्टिंग करना। ओ माय गॉड में जो परेश रावल जी आक्षेप लगाते हैं बाकी सब पे, आज वही जाकर के ताजमहल में पिक्चर बना करके उसके नीचे वो क्या बोलते हैं, शिवलिंग ढूंढ रहे हैं। तो आप थोड़ा सा ये लगाएंगे ना, अगर जनता ये लगाने लगे, सनातनी ये लगाने लगे और प्रश्न करने लगे ना, तो सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये अपने आप सब जो धंधा खोल के बैठे नहीं बंद हो जाए। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख होता है जो ऐसे कहते हैं। मुझे भी बड़ा दुख हुआ और क्रोध भी बहुत आता है, लेकिन क्या करें, मर्यादा में। राजा नाम की कोई एंटिटी नहीं होती है, आप लोग को मूर्ख बनाया जाता है। महाभारत में कहीं राजा नहीं लिखा है। देखो कैसे बोलते हैं, इनका बोलने का तरीका देखिए, और लोग हम मान लेते हैं बात को। बहुत चीजें हम्म। मैं आपको बताऊंगा ना, एक एक चीज तो आप सोचोगे। कुछ लोग हैं जो संविधान को फॉलो करते हैं, शास्त्रों को नहीं, ठीक है। अब उसने हनुमान जी जो है, उन्होंने सूर्य को निगल गए, ठीक है, वो सूर्य को निगल के पृथ्वी पे कैसे थे, पृथ्वी तो उससे छोटी है, ऐसा उसने कुछ कुतर्क दिया अपना। उसमें कमेंट में इतनी घटिया भाषा में, एक व्यक्ति है अवधेश कुमार नाम है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसने इतना घटिया शब्द लिखा, लेकिन मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताता हूँ मर्यादा में रहकर। उसने बता दिया कि अंजनी पुत्र और शंकर सुवन केसरी नंदन पवन पुत्र, ऐसा करके चार बताया। बोलता है कि हनुमान जी देखिए 4 जन से पैदा हुए हैं, ऐसा कहते। तो मैंने क्या किया, मुझे तो बुरा लगा, मैंने क्या किया, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा
उन्होंने एक्सेप्ट किया। मैंने उनको कॉल किया, मैंने बोला आपने ये जो अपशब्द लिखा है, ये अपशब्द आपने लिखा तो इसकिस बेसिस पे लिखा, आपने पढ़ा है क्या है, आप शंकर सुवन का मतलब क्या है, और वायु के औरस पुत्र है इसका मतलब क्या है। तो उसने बोला ठीक है 2 के नहीं है, तो फिर ये केसरी नंदन और अंजनी पुत्र फिर 2 के तो हुए ना। मैं बोला केसरी और अंजनी कौन है, पता है आपको? तो बोलता है भाई ऐसा। बोला देखो ऐसा है कि आपने जो लिखा है ना, हमको बहुत बुरा लगा है, घात हुआ है हमको, तो अब आप बताइए क्या करना चाहिए, आप बताइए क्या करना चाहिए। बोलता है भाई मुझसे गलती हो गया, आपने मुझे समझा दिया कि ये शंकर सुवन केसरी नंदन का क्या मतलब है। तो मैंने बोला ऐसे नहीं, आप मुझे उसी कमेंट में जाकर के क्षमा मांगिए सनातनियों से, और उस कमेंट को डिलीट कीजिए। मैं 2-3 बार एकदम पीछे लग गया, मेरे पास पूरा एविडेंस है उसका, कमेंट का भी और उसने जो क्षमा मांगा उसका ऑडियो और उसका लिखित भी। तो जब तक हम घुस करके जाकर के उनको बात नहीं करेंगे ना, ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो ये बढ़ करके नहीं, क्या होगा, बिल्कुल फिर हम बिल्कुल। गुलाम बन जाएंगे। नहीं अंग्रेजों के बनेंगे तो अंग्रेजों द्वारा जो हमारे सनातनी ब्रेन वॉश हुए हैं ना, उनके गुलाम बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये जानकारी जब जब होगी तभी हम लोग विरोध भी कर पाएंगे। जब जानकारी ही नहीं होगी तो विरोध नहीं कर पाएंगे। जब हाँ ये 16,108 विवाह में एक आचार्य अभी लिख रहे थे, कह रहे थे कि जो उनको वो अपनी बहन भी बना सकते थे, इससे श्री कृष्ण जी की महिमा भी बढ़ जाती। तो मैंने उन आचार्य से पूछा, मैंने कहा आचार्य जी आपका तो विवाह हुआ होगा, अच्छा जिनसे आपने विवाह किया था उनको आप अपनी बहन भी तो बना सकते थे, और बहन बना लेते तो आपकी भी महिमा बढ़ जाती, तो आपने उनको बहन क्यों नहीं हाँ बनाया? उसके बाद उनका कोई जवाब नहीं आया। आर्य समाज के आचार्य शिवान जी के चैनल पे भी वो आए थे एक बार। तो भाई तुम जो तर्क और लॉजिक लेकर आ रहे हो, क्या वो तुम अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो? जितने भी आर्य समाजी बंधु हैं उन्होंने तो विवाह किया होगा किसी न किसी महिला से, किसी न किसी स्त्री से, तो भाई तुम उनको पत्नी ही क्यों बना रहे हो? तुम उनको बहन भी तो बना सकते हो। आर्य समाजियों, तुम्हारी महिमा बढ़ जाती है ना। सब बेस्ट है, सबसे बेस्ट यहाँ आपने पे मैं बताया। यहाँ पे मैं कुछ बहुत कहना चाहूंगा, यहाँ पे मैं कुछ जी कहना जी चाहूंगा थोड़ा सा। जी देखिए, हम एक प्रसंग को याद करते हैं कि महाभारत का ही मैं आपको एक व्याख्यान सुना रहा हूँ। एक बार क्या होता है कि पितामह भीष्म जो है विचित्रवीर्य और चित्रांगद के लिए 3 कन्याओं का हरण करते हैं, ठीक है नहीं? जिसमें जी। जो अंबालिका थी वो मन ही मन साल्व नरेश को अपना पति मान चुकी थी। आपको ध्यान है ये कथा? हाँ जी जी जी। अब क्या होता है, जब वो तीनों को ले आते हैं तो पितामह भीष्म क्या कहते हैं कि तीनों से विवाह कराने की बात करें, तो अंबालिका ने कहा कि भाई मैं तो मन ही मन साल्व नरेश को अपना पति मान चुकी हूँ, तो इसलिए अब देखो मैं तो विवाह करूंगी नहीं। तो पितामह ने उनको ससम्मान साल्व नरेश जी के पास भेज दिया। आप समझे मेरी जी। बात? हम्म। उसके बाद भी साल्व नरेश ने उस कन्या से विवाह नहीं किया। हम्म। आप सोचने वाली बात है, उस कन्या से विवाह नहीं किया उसने, साल्व नरेश ने। ये स्थिति थी उस समय, नहीं किया ना? क्या क्योंकि भगवान श्री क्योंकि कृष्ण वो भीष्म पितामह जी उनको उठा के ले गए थे, उठा करके है ले ना। गए थे। अब हाँ हम ये हाँ। परिस्थिति सोचते हैं, जिन 16,000 के साथ भगवान श्री कृष्ण ने विवाह किया, उनके साथ तो रोज दुष्कर्म हो रहे थे। अरे उस समय बहन भी नहीं बनाता कोई उनको। मैं भाई बहन, जैसे मान लो सपूत है कि मान लो एग्जाम्पल के लिए, उनसे कौन विवाह करता? उनसे कोई विवाह नहीं करता उनसे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्या कि ये सारी जब स्त्रियां जब समाज में जाएंगी तो जो है इससे व्यभिचार बढ़ सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपनी पत्नी बना लिया। अब ठीक है, अब ये जो लोग कहते हैं कि भाई बहन भी तो बना सकते थे, अरे बहन का विवाह भी तो करना है ना। फिर हाँ, बहन बहन जो का विवाह उनको, किससे करोगे? फिर बहन का विवाह किससे बहुत करोगे सही। भाई? वह विवाह किससे करोगे जब उनको कुछ विवाह ही नहीं करेगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि इनका सम्मान, उस समय भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक बलशाली थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, स्वयं ही उन सम्मान दिया। और श्रीमद् भागवत महापुराण में हम ये भी पढ़ते हैं कि जितनी रानियां थी भगवान स्वरूप बनाए थे। तो इसलिए ये आक्षेप भी गलत हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 सेवा किया, बल्कि ये है उतने ही स्वरूप बनाए थे जितनी वो रानियां थी। प्रत्येक के लिए प्रत्येक भगवान श्री कृष्ण जो है अपने स्वरूप बना लिए। 108 जी के साथ बिल्कुल विवाह, बिल्कुल। ये भी जो है आक्षेप गलत होता है बिल्कुल एकदम। हर देखो महल यही में यही जो कहना। भगवान थे वो अलग रूप में उपस्थित थे, अलग रूप में। ये तो इनको तब समझेगा ना जब ये इस भगवान को बाधित कर रहे हैं। जब बाधित नहीं करेंगे तब जाकर के उनको ये सब चीज समझेगा। आप बाधित करके उसी पे तर्क कर रहे हो तो भगवान की उस लीला को कैसे समझ पाओगे? समझना चाहोगे तो समझ जाओगे। सिंपल इसका एक ही है, समझना चाहोगे तो समझ जाओगे, और नहीं समझना बिल्कुल। चाहोगे तो नहीं समझोगे। हाँ, और किसी भी शास्त्र में जो है वो कामासक्त या काम आतुर कृष्ण जी के लिए नहीं आता है, किसी भी शास्त्र में नहीं आता है। नहीं। और जब ये शब्द ही नहीं आता किसी भी शास्त्र में कि भगवान श्री कृष्ण ने कामासक्त होकर या कामातुर होकर ऐसा किया, तो भाई तुम लोग अधूरी बात लेकर जो आरोप लगा रहे हो, तुम तो वहां पर अधर्म कर रहे हो। अपने आप को आर्य कहते हो, तुम्हें अपने आप को आर्य कहलाने में थोड़ी सी भी शर्म आती है कि तुम लोग जो झूठ और आधी चीज है, आधी चीज को पकड़ करके आर्य लोग भ्रम फैलाने का काम करते थे? नहीं करते थे। और मैं तो उन लोगों को आर्य समझता ही नहीं हूँ जो ऐसा झूठ फैलाकर रियल आधा अधूरी बात रियल लेकर आर्या भ्रम। को भी वो रियल आर्या को भी बदनाम कर रहे हैं। सही रियल कह रहे आर्य हैं को आप। बदनाम कर रहे हो आप हमारे आर्य धर्म को बदनाम कर रहे हो। ये जो आप जो छल कर रहे हो, जो कपट कर रहे हो, आधी अधूरी बातें बता रहे हो। अरे भाई वहां पर जब भगवान ने
उनका जो वस्त्र हरण किया है, वहां पर व्रत की महिमा बताई गई कि आप जो व्रत कर रही हैं उनको शिक्षा के उद्देश्य से दिया गया। बाद में जो वस्त्र लौटा दिए गए, क्या वहां पर जो वस्त्र भगवान के द्वारा उठाए गए क्या शिक्षा के उद्देश्य से नहीं उठाए गए? जो जहां से आपने ये बात आधी आधी ली है, क्या उस पूरी बात को आप अपने चैनल के माध्यम से पूरा बता सकते हो? आपके अंदर है दम, है हिम्मत, या खाली वो जो आपने गलत चीजें ले रखी हैं क्या उनका प्रचार प्रसार करोगे? ये जो है यहाँ पे भी मैं थोड़ा बहुत आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था कि जब हम हम ये मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं सब कुछ देख सकते हैं, उनको क्या कि मैं किसी भी चीज वस्तु को देखने के लिए क्या वस्त्र चुराने की जरूरत है किसी को भी? बिल्कुल नहीं है। आप ये भी सोचो ना भाई, जब परमपिता परमेश्वर है, वह सब कुछ देख सकता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। तो हम तो भगवान श्री कृष्ण को परब्रह्म मानते, तो फिर अगर उन्हें ना भी लिए होते तब भी वो सब कुछ देखते हैं, और लिए तब भी सब कुछ देख रहे हैं। भाई भगवान श्री कृष्ण सब कुछ देखते हैं ना, बिल्कुल। तो भगवान श्री कृष्ण को वस्त्र चुराने की जरूरत ही नहीं है ना। भगवान तो जो है, भगवान श्री कृष्ण से छुपा क्या? हम तो ये मान के चलते हैं ना वो परब्रह्म है, तो उनसे कुछ छुपा ही नहीं है। तो ये आक्षेप भी गलत है। ये सबसे बड़ा आक्षेप तो यही यहाँ से ही खारिज हो जाता है। ये तो बस एक लीला मात्र है भाई। जैसे एग्जाम्पल के लिए, बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। अगर ये लोग भगवान श्री कृष्ण को ईश्वर नहीं भी मानते हैं, फिर भी जो आर्य समाज के द्वारा जो परिभाषित ईश्वर है, जो सगुण निराकार है, जो ये कहते हैं सगुण निराकार ईश्वर है, क्या वो कण कण में नहीं है? अगर वो कण कण में है तो क्या वो हर जगह नहीं देख रहा है? तो फिर क्या वो किसी भी मातृशक्ति को, महिला को नहाते हुए नहीं देख रहा है क्या? फिर आप वहां पर बोल दो कि नहीं देख रहा है ना? तो वो आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया। यहाँ पर अकाट्य जो चीजें हैं, तभी तो हम कहते हैं कि हमारे सिद्धांत अकाट्य हैं। तो क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। और हमारे साथ तो देखिए माननीय शास्त्रवाद जी, कन्हैया चौधरी जी, अनिकेत जी। अभी ये जो हमारे सनातनी भाई है ना, ये हमारी ताकत है। और जितने हमारे व्यूअर देख रहे हैं, ये हमारी ताकत है। हमारा दायरा छोटा जरूर हो सकता है, लेकिन प्रभावशाली है। जी शास्त्रवाद जी, आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जय श्री राम सभी को। जय श्री राम जी। और आज की जो लाइव स्ट्रीम है, उसका जो थीम था वो शास्त्रवाद जी के द्वारा ही बताया गया था। उन्होंने कहा था कि इस पे जरूर स्ट्रीम करो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बोलिए। का जो विषय को आपने महत्व दिया वो बहुत अच्छा है। और आज का जो विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत लोगों को गुमराह किया जाता है भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर प्रश्न उठा करके। ठीक है, उन पुराणों पे प्रश्न उठा करके, पुराणकार पे प्रश्न उठा करके। पुराणकार वो लोग कहते हैं कोई और है, ठीक है, और कहते हैं कि पुराणकार कोई और है, और इसका इस बात का तो उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। और वेद व्यास जी ने रचे हैं, नहीं रचे हैं, है ना? वो लोग कहते हैं कि वेद व्यास जी ने पुराण नहीं रचे हैं, इस बात का भी उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे पास परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान है उसके आधार पर ये पूरा 100% है कि पुराणों की रचना भी स्वयं महर्षि वेदव्यास जी ने की है, और महाभारत की रचना भी उन्होंने किया है। तो आपका आक्षेप इसलिए हो रहा है, आप उनसे आक्षेप इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आप अपनी सीमित बुद्धि से सोच पा रहे हैं। आप मानवीय बुद्धि से कहाँ तक सोचेंगे? ईश्वरीय लीला को कहाँ तक आप देख पाएंगे? जब तक आपको गुरु प्राप्त नहीं, जब तक आपको कैसे समझ पाएंगे? चेहरा ठीक है? दिखाइए, हेलो, चेहरा दिखाइए जी, चेहरा। पहले आप अपना अरे सर, मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। आप लोग हिंदू विरोधी हो। नहीं ये आपके बोलने से नहीं होगा। आप थोड़ा चेहरे के साथ आइए महानुभाव जी, माननीय जी, आप थोड़ा चेहरे के साथ आइए, फिर आपकी बात भी सुनी जाएगी। खाली ये बोल देना कि आप हिंदू विरोधी हो, ये बात नहीं होती है। ठीक, ये कह रहे हैं, देखिए ये कह रहे हैं शास्त्रवाद जी भी बिना फेस के हैं। तो भाई शास्त्रवाद जी बिना फेस के हैं, वो हम उनको जानते हैं, हम आपको नहीं जानते हैं। अपनी पहचान तो करवाइए, तभी तो फिर आपको आप पे ट्रस्ट बनेगा, आप पे विश्वास बनेगा कि आप हमारे भाई हैं। ठीक है, शास्त्रवाद जी से तो हम मिलते रहते हैं, हम तो उनको पर्सनली भी जानते हैं। अनिकेत जी को हम जानते हैं। अगर अनिकेत जी अभी अगर कैमरा बंद भी कर दें तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। तो वैसे आप भी आइए, हमें पता तो चले कि आप कौन हो, है ना? आपके कहने से इतना हंस रहा है। सुनिए, जिस दिन मैं भी यहाँ पर अगर सनातन शंकर जी से मतभेद के रूप में यहाँ पे आऊंगा, उस दिन चेहरे के साथ आऊंगा। ठीक है, जिस दिन मैं इनसे मतभेद के रूप में आऊंगा, तब जब मैं इनसे मतभेद रखूंगा तब मैं आऊंगा तो चेहरे के साथ आऊंगा। आप मतभेद के तरफ से आ रहे हैं, मतभेद रख रहे हैं हमारे पक्ष से, तो आपको चेहरे के साथ आना पड़ेगा। ये तो नियम है ना, हमारे चैनल का नियम है। अभी जो ये भाई साहब जो आकर बोल के गए ना, तो मुझे फीलिंग ऐसा आया ना कि दरवाजा खोलो और बोल के बंद कर दो। या तो घूंघट ऊपर करो और फिर तुरंत बोल के घूंघट नीचे कर दो, पता नहीं कौन बोल के गई या बोल के गया, घूंघट के पीछे है क्या। भाई सामने आके बोलो।
नहीं वो ठीक है। ये कह रहे हैं मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ भाई, वो गवर्नमेंट जॉब में आप हो, आप हिंदू हो, ये सब आप दावा कर रहे हो भाई। एक बार चेहरे के साथ आओ, फिर हम आपसे वार्ता करेंगे, आपके प्रश्न जो भी होंगे उनके भी जवाब देंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसी बात तो है नहीं कि भाई हम लोग किसी को नीचा दिखा रहे हैं, लेकिन एक मर्यादा है। मैंने ये देखा है बहुत सारे जो विधर्मी हैं वो भी आईडी बदलकर, वैसे आपने भी आईडी बदली हुई है, आपने अपनी आईडी आपकी इंडिया फर्स्ट लिखा हुआ है एक जगह पे, फिर आपने बाहुबली उसको लिख दिया है।